ॐ भवानी शंकरो वंदे श्रद्धाविश्वासुरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वागीशायस्य वदनेर्लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहम् अहं भजे। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे जनार्दनो मंगलं दिशतु मे सदाशिवः। आइए इस दिव्य पवित्र श्रावण मास में रुद्राभिषेक के महत्व को जाने समझें। रुद्राभिषेक भगवान शंकर की पूजा इसने बताई है और शिव का आदि अनंत रूप है। भारत में ही नहीं अपितु भारत से बाहर भी भगवान शंकर की शिवलिंग की पूजा की जाती है। शोक, संताप, रोग मुक्ति के लिए, आयुष्य वृद्धि के लिए, कन्याओं का जहाँ विवाह नहीं होता है तो 16 श्रावण के व्रत किए जाते हैं, आप सभी जानते हैं। और इसके साथ साथ संतानोत्पत्ति के लिए पार्थिवेश्वर मिट्टी के शिवलिंग बना करके बड़ी शुद्धता से, क्योंकि उनमें चींटियाँ होती हैं, कीट पतंग होते हैं, तो मिट्टी को पहले एकत्रित कर लिया जाए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए मिट्टी को घर लाएं, अथवा शुद्ध चावल के आटे से निर्मित शिवलिंग जिनमें मक्खन, दही, दूध, घृत, शहद, चीनी, पंचामृत के द्वारा सब सम्मिलित करके और फिर एक पिंड बना लिया जाए, मिट्टी का हो अथवा आटे का हो, निर्मित करके, और पश्चात आचार्यों के द्वारा, योग्य ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए। पृथक पृथक पति पत्नी दोनों दंपत्ति संतानोत्पत्ति के लिए यदि कर रहे हैं तो पृथक पृथक शिवलिंग बनाएं और उन शिवलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा कराएं। योग्य आचार्य विप्र ब्राह्मण 5 हों, 7 हों या 11 ब्राह्मण हों, और षडंगन्यास पूर्वक रुद्राभिषेक कराएं, जिसका लगभग 2-2.5 घंटे में पारायण होता है। वैसे तो सामग्री में रोली हैं, चंदन हैं, अखंड चावल हो, टूटे हुए चावल ना हो, विल्व पत्र हैं, गंगा जल है, और पंचामृत विशेष रूप से, जैसे माताएं बहनें मंदिर द्वार जाती हैं और जब से ये सृष्टि बनी, सनातन सृष्टि बनी, तब से भगवान शिवलिंग की आराधना, शिव की पूजा तो होती ही है। तो दूध से अभिषेक करने से वंश की वृद्धि होती है, दही से अभिषेक करने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है, घृत चढ़ाने से जीवन में समृद्धि, संपन्नता, आर्थिक वैभव, रुपया पैसा बढ़ता है, शहद चढ़ाने से परस्पर पति पत्नी में, दाम्पत्य में प्रेम बढ़ता है। ये विशेष सामग्रियों का महत्व बताया। शर्करा चढ़ाने से परोपकार की भावना मन में आती है। कोई व्यक्ति याचक घर में आ गया, गृह द्वार पर आ गया, उसको भी देना चाहिए। ये परोपकार शर्करा से उत्पन्न होता है। पंचामृत चढ़ाने से, पंचामृत अर्थात वाणी में सरस्वती का वास होता है। ये 5 चीज़ें क्रमशः चढ़ाई जाती है। विल्व पत्र से आयुष्य वृद्धि होती है और वात रोग दूर होता है। जिन लोगों को पैरालिसिस है की समस्या कुंडली में कई बार दिखाई देती है, ग्रह जनित पीड़ा निवृत्ति के लिए ये उपाय रुद्राभिषेक सर्वोत्तम विधान बताया शास्त्रों में। रुद्राभिषेक के अलग अलग प्रकार हैं। षडंगन्यास पूर्वक 11 आवृत्ति यदि पाठ किया जाए तो वह एक आसनी कही जाती है। और इसी प्रकार से इसके क्रम में आगे बढ़ेंगे तो लघु रुद्र हो जाता है, अतिरुद्र महायज्ञ हो जाता है। इनके अलग अलग प्रकार है, इसको संभालना फिर अत्यंत कठिन हो जाता है। तो ये सब विधि है। और कुछ आप न कर सकें तो शिव चालीसा का पाठ करें किसी मंदिर द्वार में सोमवार का, चूँकि
क्रम विशेष बताया है। और सोमवार के अतिरिक्त भी प्रदोष का जो समय है, प्रदोष कहते हैं भगवान शंकर का सायंकाल का सूर्यास्त से पूर्व का जो समय है वो प्रदोष है। उस समय गोधूली बेला भी कही जाती है उस समय को। तो उस समय भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करें बैठ करके दोनों दंपत्ति। आसन शुद्धि बहुत आवश्यक है। दाहिनी ओर पत्नी बैठें पति के, और संकल्प विधि के साथ क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ये संकल्प में नाम गोत्र का उच्चारण किया जाता है। और कौन सी तिथि है, क्या नक्षत्र है, क्या वार है, क्या उस दिन ग्रहों की स्थिति है, ये सब जान करके बोल करके आचार्य के साथ यदि ब्राह्मण हो तो ठीक है, अन्यथा आप प्रदोष काल में भी शिवलिंग आपके पास मौजूद हो तो ठीक है, नहीं तो आप ला सकते हैं। नर्मदेश्वर जो है अपने घर पर रख सकते हैं। कई बार भ्रांतियाँ देखने में मिलती है कि शिवलिंग शिव परिवार की स्थापना घर में नहीं करनी चाहिए। ये नितांत भ्रामक और झूठी बात है। शिव परिवार की प्रतिष्ठा चल प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। पूर्ण रूप से शिवलिंग को, शिव परिवार को घर में स्थापित इस तरह से न करें प्राण प्रतिष्ठा के रूप में। लेकिन जो स्वतः प्राण प्रतिष्ठित होते हैं वो शिवलिंग नर्मदेश्वर कहलाते हैं। वो आपको प्राप्त हो जाएंगे ओंकारेश्वर अथवा महाकाल में, जहाँ भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो उन स्थानों पर भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। और प्रायः कहीं बाजार में भी, तो वहाँ शिवलिंग की आराधना अपने घर में रखें, उनको दूध चढ़ाएं। और प्रदोष का जो समय है वो बताया है त्रयोदशी। तो त्रयोदशी सायंकाल के समय सुबह से आप व्रत लेकर के रखें और पश्चात बैठ कर के शाम को यजन करें, तो 2-2.5 घंटे में आपका रुद्राभिषेक संपन्न होता है। इसको देखने से, सुनने से और करने से वही लाभ प्राप्त होता है। विद्यास्तु कामाया, विद्या की प्राप्ति के लिए शिव की उपासना बड़ी उत्तम है। और अहंकार के देव ही शिव हैं, तो अहंकार को नष्ट करना हो तो भगवान शिव की पूजा अर्चना। ये अत्रापि बहु ऋषिमतं दृश्यते इदानीं समये पुत्रिष्टि यागस्य सर्वेषां ब्राह्मणानां यजमानस्य कार्य सिद्ध्यर्थम। भगवान शाम्ब सदाशिव परिवार का यहाँ शिवलिंगों का निर्माण किया गया है। और उनकी विधिवत, चूँकि श्रावण मास का प्रथम सोमवार है संक्रांति के अनुसार, तो श्रावण मास तो 19 तारीख व्यास पूर्णिमा है, उसके अगले दिन से श्रावण मास का पक्ष प्रारंभ होगा, कृष्ण पक्ष। तो ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष कहलाएगा। परंतु श्रावण मास जब कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश हो तो वहाँ से सूर्य अपनी फिर गति आगे बढ़ाते हैं। इस क्रम से यह श्रावण मास कल प्रारंभ हो चुका है, आज पहला सोमवार है। तो यहाँ पर रुद्राभिषेक विप्राचार्यों के द्वारा किया जा रहा है यजमान परिवार के मनोरथ प्राप्ति के लिए। उनका मनोरथ है कि संतान की प्राप्ति हो। सत्पुत्र कामना संसिद्ध्यर्थम मम यजमानस्य अभीष्ट सिद्ध्यर्थम। यजमान का जो अभीष्ट है उस अभीष्ट कामना की पूर्ति के लिए पूर्व में पहले दिन में भगवान गणपत्यादि पंच वर्ण कलश देवता की पुण्यावाचन पूर्वक मातृका पूजन, वसुधारा पूजन, पंचांग पीठस्थ देवताओं का आवाहन किया गया। आदित्य नवग्रहों की दक्षिण पार्श्व में आप वेदी देख रहे हैं, तो यहाँ दक्षिण भाग में नवग्रहों की स्थापना की गई। अधिदेवता हैं, प्रतिदेवता हैं, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल। स्थापना के पश्चात फिर मध्य में सर्वतोभद्र भगवान नारायण की यहाँ पूजा अर्चना की गई। पश्चात लिंगतोभद्र हैं, तो लिंगतोभद्र में भैरवादि देवताओं की स्थापना की गई। इसी के साथ साथ भगवान शालिग्राम जी का पूजन, क्योंकि यहाँ एक मंत्र है कि देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणागतः। तो इस मंत्र के द्वारा यथासंख्य जितना संभव हो 10, 11 हज़ार, 21 हज़ार, लाख, 1.25 लाख इस मंत्र का अनुष्ठान भी करना चाहिए। और शालिग्राम जी की पूजा विशेष रूप से बताई गई है। तो इसी क्रम में यह पूर्व दिवस से आरंभ हुआ है और आज द्वितीय दिवस है। तो इस विधि के साथ हम आचार्य ब्राह्मणों से निवेदन करेंगे, यजमान परिवार के साथ मिल करके अब रुद्राभिषेक आरंभ होगा। उनकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात एक किसी व्यक्ति की कुंडली में अल्पायु योग हो तो आयुष्य वृद्धि के लिए
और कुंडली में दशा अंतर्दशा मार्केश की चल रही हो, प्रतिकूल दशा चल रही हो, हानि जीवन में हो रही हो, तो इस रुद्राभिषेक को कराने से सकल मनोरथ की पूर्ति होती है। इसमें निसंदेह ये बात पक्की कर लीजिए मन में इस बात को। जहाँ यज्ञ होता है, सवे यज्ञ विष्णु, यज्ञ विष्णु का रूप है। यज्ञ का अर्थ है संगतिकरण। यज्ञ का अर्थ है हम किन लोगों के बीच में रहते हैं, हम क्या सोचते हैं। तो भारतीय सनातन संस्कृति वेद से है। तो वेद क्या है? अपौरुष है, वो मानव के द्वारा निर्मित नहीं है। किसी मनुष्य ने वेद को नहीं लिखा। तो वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि, जो वेद हैं वो भगवान श्री कृष्ण के, नारायण के नाभि कमल से, मुख से प्रकट हुए। हाँ, ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अंगिरा, अथर्व आदि आदि जो ऋषि हैं, वो ऋषि इन मंत्रों के दृष्टा कहलाए। मंत्र के ऋषि होते हैं, मंत्र में छंद होता है, मंत्र के देवता होते हैं। बिना विनियोग के मंत्र निष्प्राण होता है भैया। इसलिए मंत्र का विनियोग अवश्य पाठ किया जाता है। चाहे आप महामृत्युंजय यज्ञ करें इस सावन मास में, बहुत से हमारे आदरणीय विप्र, पूजनीय विप्रवृंद यज्ञ कराते हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि मंत्र गुरुमुख होना चाहिए। इसलिए वेद को कहा है श्रुति। वेद का अर्थ क्या है? विद धातु से वेद निष्पन्न होता है। वेद का अर्थ है जानना। जानने के अर्थ में विद अर्थात जिसको जाना जाए। अब संसार में बहुत से ऐसे विषय हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं, पढ़ना ही चाहिए, पर ये भौतिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए शिव तत्व की उपासना, मैं कौन हूँ, ये यात्रा है अध्यात्म की, और ये यात्रा है रुद्राभिषेक की। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्तति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। उन शंभू की, शंकर की मैं आराधना कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं, जो क्या है? आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा, जो आत्माधिपति हैं, वो गिरिजापति हैं और उनका कहीं भी अभाव नहीं है। वो कैलाशवासी हैं, वो बाबा केदार के रूप में प्रतिष्ठित हैं ज्योतिर्लिंग में, और सौराष्ट्र में सोमनाथ का मंदिर, उज्जैन में महाकाल का मंदिर, ये जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनका बड़ा विशेष दर्शन का पुण्य इस श्रावण मास में मिलता है, अभिषेक का पुण्य मिलता है। और नाम तो पाठ करने से ही कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु वंदे तो नामीशम नागेशम दारुकामणि वाराणस्यम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम घुष्मेशंच शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। 7 जन्मों के पापों का प्रक्षालन हो जाता है। कायिक वाचिक मानसिक पाप करने वाला कितना ही जीव क्यों न हो, भगवान शंकर के अभिषेक से, रुद्राभिषेक से यह लाभ है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का यहाँ उल्लेख किया गया। आप सभी भारतवासी, आप सभी जानते हैं, और जो अनभिज्ञ भी हैं, जो इस पूजा से या भगवान शंकर के दर्शन से भी, दर्शन मात्र से ही एक बार प्रणाम ही कर लीजिए, तो प्रणाम कर लेने मात्र से शिवलिंग को मन की कामना, मनोरथ की पूर्ति होती है। ये दिव्य रुद्राभिषेक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, ये प्रक्रिया आरंभ हुई है और अब अभिषेक का क्रम होगा। तो उस अभिषेक में आप लोग सब सम्मिलित होंगे, उसका श्रवण करेंगे। पश्चात बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।